एक इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया है फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब का मामला यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में थे, इनके ऊपर बहुत सख्त मुश्किलात है, ये पार्टी छोड़कर चले गए और बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन फवाद चौधरी वो शख्सियत है जो जिनको इस पर सबसे ज्यादा जल्दी है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वापस आ जाए। यही मैं तरीके इंसाफ के बेशुमार लोग मेरे दोस्त हैं, फवाद चौधरी साहब से भी बहुत सलाम दो और बातचीत होती रही। लेकिन मुझे ऐसा लगा जो सबसे ज्यादा मुतहर्रिक है और जल्द अज जल्द पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनका गुजारा नहीं हो रहा कि मैं इस तहरीक का हिस्सा बनूं, वो फवाद चौधरी साहब है। मुझे ऐसा महसूस हुआ। पहले फवाद चौधरी साहब की तनकीद जो है वो पीटीआई की लीडरशिप पे रहती थी और आजकल वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया को वो कहते हैं तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहा। फवाद चौधरी साहब को ये लगता है कि अगर ये सारे लोग एक स्टेप नीचे आ जाए तो शायद मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी जरा मुख्तलिफ है या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिसी जरा मुख्तलिफ है। अब जो उनके बारे में इमरान खान साहब ने हुक्म भेजा जेल से, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया फवाद चौधरी से बहुत नाराज है क्योंकि लगातार फवाद चौधरी साहब सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे थे और सोशल मीडिया उसके ऊपर रिएक्शन भी दे रहा था। अच्छा, कुछ जो फवाद चौधरी साहब ने चीजों की निशानदेही की है ना, मैं आपको ईमानदारी से कहूं तो कुछ चीजें उन्होंने ठीक की, लेकिन जब आप सबको रगड़ा लगा देते हैं ना, सोशल मीडिया आप कह देते हैं, तो ये बेचारे लोग मार खाए हुए हैं। इनको तकलीफ है कि चादर और चांदी का तकद्दुस पामाल हुआ, इमरान खान के ऊपर इद्दत वाला केस चला, इनके लीडर के गिरबान पे हाथ डाला गया, इनके लीडर की बीवी को जो है रुस्वा किया गया, घर की खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया, औरतों को और बच्चियों को अगवा किया गया, बच्चों पे टॉर्चर किया गया, बेशुमार जुल्म और जबर की कहानियां, लोगों को गोलियां तक तो मार दी गई। तो फिर लोग अपना गिला और शिकवा करते हैं, हर एक का करने का अपना अंदाज होता है। अब वो सारे के सारे ट्रेंड लीडर तो नहीं है ना कि एक जैसी बात करें। सोशल मीडिया जिसको जो समझ आती है वो उस अंदाज में अपना दुखड़ा वो बेचारा बयान करता है। अब जनाब फवाद चौधरी साहब के बारे में जो जेल से इमरान खान साहब को हुक्म आया, वो ये बताते हैं जी कि बदरिया बुकला आज खसूसी अहकाम दिए हैं और जमात से अलहदगी का ऐलान करने वाले चौधरी फवाद हुसैन से एलानिया ला ताल्लुकी का इजहार की हदायत की है इमरान खान साहब ने। चुनाता खान साहब की हदायत के मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ चौधरी फवाद हुसैन से मुकम्मल तौर पर ताल्लुकी का ऐलान करती है और वादे करती है कि चौधरी फवाद हुसैन का पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं और न ही वो मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी टॉक शोज पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करने या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ईमा पर बयानियां बनाने या अपनी किसी राय को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने के मजाज है। ये बैरिस्टर गोल्डी खान साहब की जानते चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये एलानिया जारी कर देगा। इमरान खान साहब ने कहा कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नुमाइंदगी कहीं पे भी नहीं कर सकते। इससे पहले भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने फवाद चौधरी साहब को कहा था कि आप जालिम के खिलाफ बोले, जुल्म की निशानदेही करें, आप मजलूम में कीड़े मत निकालें। ये फवाद चौधरी साहब को पहले भी बार बार कहा गया था, लेकिन फवाद चौधरी साहब को लगता है कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ डाउन चली जाए, अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर ले, तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी अपने मौक़िफ़ को नरम कर देगी। लेकिन मामला ये है कि लोगों को चोट लगती है तो लोग रोकते हैं। अब दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि जुल्म और सितम का सिलसिला बंद कर दे, नाइंसाफी बंद कर दे, तो हम भी अपने आप को ठीक कर लेंगे। अब ये जनाब पहले जो है वो कौन आंखें झपकता है, ये वाला मामला तो एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन ये जो सवाल है गोली क्यों चलाई, ये सवाल पाकिस्तान में उठना शुरू हुआ था और इस सवाल से जान छुड़ाने के लिए कभी कोई चीज तवज्जो डाइवर्ट की जाती है। अभी मीडिया को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई कि जैसे ही फौजी अदालतों का फैसला आएगा तो आपने हेडलाइंस चलानी है, आपने फलाफल आर्टिकल्स चलाने हैं, आपको बयान भेजे जाएंगे, आपने बयान चलाने हैं, आपने बिल्कुल ट्रैक से नहीं हटना, पूरा दिन आपने ऊपर से नीचे तक आपने यही चीजें चलाते रहनी, आपको हम पेश करेंगे। तो पाकिस्तान का मीडिया की क्या जरूरत है, जो उन्हें हुक्म आता है वो वही करते हैं और उन्हें वो करना पड़ता है, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। तो गोली क्यों चलाई, इसको डाउन करने की कोशिश है, लेकिन गोली क्यों चलाई एक ऐसा सवाल है जो आसाम पे सवार हो गया है उन लोगों के जिन्होंने गोली चलाई या गोली चलाने का ऑर्डर दिया। अब ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, ये सवाल इन मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के साथ जुड़ के आएगा और पूरी दुनिया में आवाज आएगी। आने वाले दिनों में आप बरतानिया की पार्लियामेंट में इस सवाल के ऊपर बहुत सारी चीजें आप देखेंगे होती हुई, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, और अमेरिका के अंदर भी कांग्रेस में आप बहुत सारी चीजें होती हुई देखेंगे गोली क्यों चलाई इस क्वेश्चन के ऊपर, और कनाडा में भी आप होती हुई देखेंगे और यूरोपीय यूनियन में भी। ये मैं आपको बता रहा हूं वो खबर जो आने वाले दिनों में चीजें होने जा रही हैं और ये सब कुछ मेरी इत्तला के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने से पहले होगा। एक मुज़ाकरात के हवाले से खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया है कि स्पीकर अयाज सादिक के पास जो मुलाकात हो रहे हैं उनको जरा संजीदगी से पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर ले और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ अर्सा चले तो मामला हल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने डेडलाइन दी हुई है और आज तक की डेडलाइन थी। अब देखते हैं कि हुकूमत इस संजीदा कोशिश के अंदर आती है नहीं आती, लेकिन एक जो स्टेटमेंट बैरिस्टर साद रसूल साहब ने दिया उसमें सारी कहानी है एक जुमले के अंदर, और उन्होंने बड़े आसान अल्फाज में सब कुछ समझा दिया है कि हुकूमत मुज़ाकरात से क्यों भाग रही है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था तो मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात करनी पड़ी, लेकिन बैरिस्टर साद रसूल क्योंकि एक जबरदस्त किस्म के बैरिस्टर हैं तो उन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया। मैं उनका एक जुमला आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मुज़ाकरात से हुकूमत क्यों भागती है। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट को जो भी तरीके इंसाफ को देना होगा वो हुकूमत की जेब से निकाल कर देना होगा, इसलिए हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात हो। अब इसके अंदर जनाब पूरी कहानी है और मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो गया, हुकूमत दावे करती है कि इकॉनमी ठीक हो गई है, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया। ये कौन सी इकॉनमी ठीक हुई है, किसी आम आदमी के मुंह के आगे बाइक करो आपको बताएगा कि इकॉनमी कितनी ठीक हुई है। सिर्फ एक महीना आप और इंतजार करेंगे तो बड़ी खबर ना आई तो इकॉनमी के ऊपर इस हुकूमत का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको एक एक चीज बताएंगे कि कैसा टका के ये लोग झूठ बोलते हैं कि इकॉनमी ठीक हो गई है, और ये इसलिए झूठ बोलते हैं कि इन्हें पता है इलेक्शन आने वाला है, और जब इलेक्शन आएगा तो कहेंगे हम तो इकॉनमी ठीक कर रहे थे, इमरान खान ने हमारी हुकूमत गिरा दी, आओ हमें दोबारा हुकूमत दे दो। हालांकि ये वादा करके आए थे कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे और आज 300 यूनिट की कीमत जो है वो डबल ट्रिपल इन्होंने की हुई, 3-3 गुना इन्होंने कीमत बढ़ा दी है बिजली की। ये हालत कर दी इन्होंने गरीब आदमी की। इकॉनमी के ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक